हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सिवान में राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तिरंगा फहराया गया। वहीं सिवान में एक नहीं बल्कि तीन जगह राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया। एक स्कूल में बिना अशोक चक्र के ही राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया गया। वहीं एक पंचायत भवन पर उल्टा तिरंगा फहराया गया। ये नहीं, जिले के RBGR कॉलेज में झंडोत्तोलन के बाद से ही तिरंगा जमीन पर गिर गया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका वीडियो सामने आया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, छपरा के बाद अब रोहतास में घटी बड़ी घटना। रोहतास में 3 सगे भाइयों समेत 4 की मौत। 24 घंटे में एक कर गई सभी की जान। रोहतास में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतकों में 3 सगे भाई शामिल हैं। मामला कोचस नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 का है। मौत का कारण फूड पॉइजनिंग से लेकर जहरीली शराब बताई जा रही। वहीं गलत दवा खाने की भी बात सामने आ रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है, जबकि 2 शवों का अंतिम संस्कार परिजन पहले ही कर चुके थे। अगली खबर, तेजस्वी यादव से 2 कदम आगे बढ़े CM नीतीश। कहा कि हम तो 10 नहीं 20 लाख नौकरियां देंगे। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में बिहार वासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 बड़ी बातें कही। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चुनावी वादे को पूरा करने का भरोसा देते हुए 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कही। सभी जातियों की गणना के साथ उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कराने की घोषणा की गई। साथ ही उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। अगली खबर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस में मचा घमासान। 5 मिनिस्टर बनाने को लेकर सदाकत आश्रम में जमकर हंगामा किया गया। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद अब सबकी निगाह मंत्रिमंडल विस्तार पर है। जानकारी के मुताबिक आज 16 अगस्त को नीतीश कैबिनेट के मंत्री शपथ ले सकते हैं। गठबंधन में शामिल पार्टियों की तरफ से मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल कर ली गई है और सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में कितनी हिस्सेदारी देनी है इस पर भी सहमति लगभग तय है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कांग्रेस के पटना मुख्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की मांग है कि हमें 5 मंत्री पद दिया जाए और उनके कार्यकर्ताओं ने इन्हीं मांग को लेकर हंगामा किया। अगली खबर, JDU के उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता काट दिया गया। नाराज होकर दिल्ली गए। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर और गठबंधन ने संभावित मंत्रियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं और इस बीच अटकलों का बाजार गर्म है। खबर आ रही है कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम मंत्रियों की लिस्ट से काट दिया गया है। हालांकि इस बारे में अभी तक JDU की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और अंतिम मौके पर बड़ा फेरबदल हो सकता है। कहा तो यह भी जा रहा कि उपेंद्र कुशवाहा पटना से बाहर चले गए हैं। माना जा रहा है कि वो दिल्ली गए हैं और 19 अगस्त को पटना वापस आएंगे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि नई सरकार के गठन या फिर लालू यादव और नीतीश कुमार को करीब लाने में उपेंद्र कुशवाहा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 24 घंटे पहले तक यह माना जा रहा था कि नई सरकार में JDU कोटे से उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका पत्ता काट दिया गया है। अगली खबर, कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हंगामा के बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे प्रभारी भक्त चरण दास। कांग्रेस में व्याप्त असंतोष को लेकर भक्त चरण दास तेजस्वी यादव से बात करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने प्रभारी भक्त चरण दास पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जमकर गाली गलौज की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रभारी के कारण बिहार में पार्टी को नुकसान हो रहा। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि वो किसी प्रभारी को नहीं मानते, पार्टी का कोई नेता नहीं है, वो केवल राहुल गांधी को मानते हैं। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि पार्टी को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। अगली खबर, बीजेपी के RK सिंह का बड़ा बयान। कहा कि भविष्य में JDU गठबंधन का नहीं सोचेगी बीजेपी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद भविष्य में गठबंधन के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। और आरा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ने दावा किया कि नीतीश केवल तब तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे जब तक कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की सीट छोड़कर शीर्ष स्थान की लालसा नहीं रखते। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि यह सभी को मालूम है कि हमारे साथ गठबंधन के दौरान उन्होंने कभी भी भाजपा के मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन अब वह राजद के इशारे पर चलेंगे और यदि आधी रात को भी लालू प्रसाद का फोन आएगा तो वह उनके घर पहुंच जाएंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री के अभिभाषण के दौरान मुख्य बातें कही गई और आपको बता दें कि ये मुख्य बातें थी। राज्य के खजाने पर किसानों का पहला हक है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बिहार में अब कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई है। मंदिरों की 4 दीवारें भी कराई जाएगी। राज्य में 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य है। नई पीढ़ी के साथ काम कर राज्य को आगे ले जाने का काम किया जाएगा।
अगली खबर, रोहतास में 3 जवानों को किया गया सम्मानित, एसपी ने दिया राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पुलिस लाइन में किया गया आयोजित कार्यक्रम। रोहतास पुलिस के 3 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल देने की घोषणा की गई। इन तीनों जवानों को रोहतास पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। एसपी आशीष भारती एवं डीएम धर्मेंद्र कुमार द्वारा तीनों जवानों को सम्मान पत्र दिया गया। अगली खबर, मुंगेर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंगेर के पोलो मैदान में हर्षोल्लास के साथ डीएम नवीन कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन पोलो मैदान में परेड समारोह में मौजूद बिहार पुलिस बीएमपी एनसीसी कैडेट के जवानों के द्वारा झंडे को सलामी दी गई। डीएम नवीन कुमार एवं एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त रूप से परेड समारोह में मौजूद विभिन्न प्लाटून के जवानों का निरीक्षण किया गया। वहीं झंडोत्तोलन के दौरान बैजनाथ गर्ल्स स्कूल के छात्रा एवं शिक्षिका के द्वारा राष्ट्रीय गीत गाया गया। अगली खबर, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया। ये भी कहा कि वो केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए इधर से उधर जाते हैं, इन्हें बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं। इस दौरान उन्होंने इशारों में लालू राबड़ी शासनकाल पर भी तंज कसा। कहा कि इनसे कोई उम्मीद बेमानी है। पटना के श्रीकृष्णपुरी स्थित पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण सरकार की पार्टियां बदल रही। चिराग पासवान ने कहा कि जब सीएम पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तब सही मायने में उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, क्योंकि हर बार सीएम तो यही रह गए, बस उप मुख्यमंत्री बदलते गए, इनकी नीति और नीयत बिल्कुल नहीं बदली। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में चाय वाले ने दिखाया गजब का देश प्रेम। मुजफ्फरपुर में एक चाय वाला इस देश और आजादी का दीवाना है। उसकी दीवानगी इतनी है कि उसने अपने पूरे शरीर को तिरंगे रंग में रंग डाला। शरीर पर 75वां वर्ष आजादी की शुभकामनाएं भी लिखवाई। माथे पर अशोक चक्र और तिरंगा झंडा बनवाया। इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि अपने सिर के बालों को इस तरह से काटा है कि यह भारत का नक्शा बन गया। नाम है अशोक कुमार, जो मुजफ्फरपुर शहर के रहने वाले हैं। घूम घूम कर चाय बेचते हैं, जिसका नाम इन्होंने मोदी चाय वाला रखा है। अगली खबर, औरंगाबाद में स्कूल की रेलिंग टूटने से गिरे 17 बच्चे जख्मी हुए। 4 को किया गया रेफर। औरंगाबाद में गया जिले के गया गोह रोड स्थित मुख्य पथ नेशनल हाईवे 120 पर पुंदौल गांव के समीप डीएन आवासीय पब्लिक स्कूल में अचानक छत की रेलिंग टूटने से 17 बच्चे गिर गए। आनन फानन में हादसे में घायल सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां चिकित्सकों की टीम इलाज में जुटी है। साथ ही 17 में से 4 बच्चे को रेफर किया गया है। अगली खबर, आईटीबीपी ने 75 चोटियों पर एक साथ फहराया झंडा। कोस्ट गार्ड ने समुद्र के अंदर लहराया ध्वज। आजादी का 75 साल का जश्न अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, जमीन से आसमान तक मनाया गया। तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा। कुछ ऐसा ही नजारा धरती से 30 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भी नजर आया, जहां पर स्पेस किड्स इंडिया ने गुब्बारे के साथ तिरंगा बांधकर अंतरिक्ष में भेजा। एसकेआई ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि तिरंगा 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया गया है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराया। सेना की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में सियाचिन वॉरियर्स ग्लेशियर पर तिरंगा फहराते नजर आ रहे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।